हेलो बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर ऑनलाइन क्रैश कोर्स क्लास 10th में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट, जो कुछ बच गया था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पिछले क्लास में जो है हम लोग किन किन चीज़ों पे समानांतर श्रेणी में जो है किन किन चीज़ों पे चर्चा किया था। तो सबसे पहला जो है समानांतर श्रेणी होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखा था कि एक निश्चित नियम के अनुसार अगर कोई क्रम व्यवस्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। उसके बाद उसमें समानांतर श्रेणी के पद के बारे में देखा था कि समानांतर श्रेणी का पद क्या होता है। उसके बाद सर्वांतर के बारे में देखा था कि समानांतर श्रेणी का जो है सर्वांतर क्या होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते थे। अब जो है हम लोग देखेंगे कि किसी समानांतर श्रेणी में जो है अगर n पद है, यानी समानांतर श्रेणी में जो है पदों की संख्या n तक गया है और उन सभी पदों का हमें निकालना हो क्या, योगफल। तो समानांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए हम लोग किस सूत्र का प्रयोग कर निकालेंगे वो चीज़ देखिए यहाँ है। और उसके बाद हम लोग 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए इसको दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेटअप कर लीजिए कि अगर मान लिए एग्ज़ाम में जो है समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसको दिमाग में अच्छे तरीके से आपको सेटअप कर लेना होगा। इसके अलावा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन समानांतर श्रेणी से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं समानांतर श्रेणी का जो n पदों का योगफल है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए, इसको सबसे पहले जो है सूचित किया जाता है एन से, यानी n पदों का सम यानी जोड़। तो n पदों का सम निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, यानी n क्या है, तो n पदों की संख्या, जितना पदों का योगफल हमको निकालना है वो हो गया हमारे लिए n। उसके बाद a प्रथम पद, यानी जिस समानांतर श्रेणी का हमको पदों का योगफल निकालना है उसका प्रथम पद जो है वो सूचित किया जाता है किससे, a से। और उसके बाद l, तो l जो है अंतिम पद, यानी nवां पद जहाँ तक का हमको निकालना है क्या, योगफल निकालना है, तो वो जो सबसे लास्ट पद है उसको सूचित किया जाता है किससे, l से। और इसके लिए एक और सूत्र है, अगर मान लिए प्रथम पद और अंतिम पद नहीं मालूम हो, हमको सिर्फ ये मालूम हो कि अंतिम पद यानी nवां पद तक, तो पद की संख्या हमको अगर मालूम है, पद का मान नहीं मालूम है, पद की संख्या मालूम है, तो उस स्थिति में हम लोग प्रयोग करेंगे किस सूत्र का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ जो है फिर वही a क्या है, प्रथम पद, और n-1, तो n यहाँ पे आ गया पद की संख्या, यानी कौन से पद तक हमको, कौन से पद जो सबसे लास्ट कैवां पद है जहाँ तक हमको योग निकालना है वो हो गया हमारे लिए n, और d जो है वो सर्वांतर। तो यहाँ पर हम लोग को मूल 3 सूत्र मिला।
दो सूत्र आज और एक सूत्र पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या था? nवां पद, a क्या है? प्रथम पद, और n पदों की संख्या, और d सर्वांतर। तो ये तीन सूत्र के मदद से जो है हम लोग आज ये 11 क्वेश्चन देखेंगे, जो हम लोग के लिए 2022 मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है पहला क्वेश्चन से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अब पहला क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। इस देखिए, एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बनाने के पहले कोशिश कीजिए कि जो राशि दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन हो या फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल वगैरह होता है, या आपका केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, तो ये सब बनाने के पहले आपको सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि जो जो चीज़ दिया गया है, जो जो मान दिया गया है, किस चीज़ का मान दिया गया है, उसको पहले हम नोट कर लें, लिख लें, और उसके बाद हम ये भी पता लगा लें उस प्रश्न से कि वो हमसे जानना क्या चाह रहा है। ये दो चीज़ अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि बनाने कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बशर्ते आपको सूत्र वगैरह जो है वो याद होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं याद है तो फिर तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समानांतर श्रेणी के आगे के 3 पद ज्ञात करें। यानी एक समानांतर श्रेणी दिया गया है और इसमें आपको जो है आगे का 3 पद जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि ये समानांतर श्रेणी तो बोला जरूर है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में समानांतर श्रेणी है या नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बिना समानांतर श्रेणी का दिए हुए वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक करके समझ लेते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसका जो है प्रथम पद कौन सा है? A1 बराबर क्या है? 51, A2 बराबर 59, A3 बराबर 67 और A4 बराबर 75 यानी 75। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? तो वो पता करने के लिए हमको निकालना पड़ता है क्या? सर्वांतर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर क्या होगा? यहाँ सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो ये हम लोग करके देख लेते हैं। तो सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। और अगर ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा श्रेणी हो जाएगा? समानांतर श्रेणी। तो इसमें पहले देख लीजिए A2 कितना है? 59 और A1 51, कितना आया? 8। दूसरे का देखते हैं 67 माइनस 59, ये भी 8 आ रहा है। और ये तीसरा 25 माइनस 67, ये भी 8 आ रहा है। यानी ये तीनों स्थिति में हमारा सर्वांतर जो है वो समान आ रहा है। यानी ये जो दिया गया क्रम है वो किस क्रम में है? समानांतर श्रेणी के रूप में है। तो चलिए अब इससे हमको एक यहाँ पता चल गया D का मान, है ना।
तो d बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, 8। तो जब हमको d मालूम हो गया तो अब जितना पद वो पूछेगा सब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 3 पद पूछे या 5 पद पूछे या 10 पद पूछे। तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि इसमें जो है अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। तो जो लास्ट पद यहाँ दिया गया है उसमें सर्वांतर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये A4 निकल गया, A4 तक तो दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, A5, A6 और A7। तो A5 क्या हो जाएगा, 75 प्लस 8 यानी 83। और A6 तो A5 प्लस सर्वांतर क्या हो जाएगा, 91। और A7 तो A6 कितना है, 91 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 99। यानी हमारा 3 आंसर, ये 3 क्रम जो है 3 पद आगे का क्या हो गया है, 83, 91 और 99। 83, 91 और ये 99। 4 पद पूछता तो इसमें क्या करते, 99 में फिर जो है 8 जोड़ देते। 5 पद पूछता तो जो मान आता उसमें फिर 8 जोड़ देते। तो इसी तरीके से जो है ये क्रम चलता रहता है। ये क्वेश्चन भी पीछे शायद किसी एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी जो है इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, ये मान बदल दे लेकिन सेम टू सेम जो है ये पूछ देगा। इसी तरीके का क्वेश्चन, ये 4 मान जो दिया गया है ये 4 मान केवल आपको बदल देगा और पूछ देगा कि आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, प्रोसेस सेम है। पहले सर्वांतर निकाल लेंगे और जो सबसे लास्ट पद रहेगा उसमें सर्वांतर को जोड़ेंगे, वो हमको अगला पद मिलेगा, फिर उसमें सर्वांतर को जोड़ेंगे, उसके बाद का पद मिलते जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस तरह का मैथ जो भी आएगा वो आपको सॉल्यूशन कर लेना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है कि यदि 4/5 A2 यानी 3 मान दिया गया है, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, यानी ये जो 4/5 है और A और 2, ये जो तीनों हैं वो किसी समानांतर श्रेणी का जो है वो क्रमागत पद है, यानी जहाँ तहाँ का पद नहीं है, ये लगातार तीनों पद है। तो A का मान पूछ रहा है। तो ये समानांतर श्रेणी का है, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का जो है अंतर वो क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं। मान लिए ये जो है A1 है, ये A2 हो गया और ये A नहीं, इसको T मान के चलते हैं क्योंकि बीच में एक A है। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। तो सर्वांतर क्या होगा, D बराबर T2 माइनस T1 बराबर क्या, T3 माइनस T2। क्या हो जाएगा, A माइनस 4/5 इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस A। तो ये दोनों को जो है हम हल कर देंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा और वही A जो निकलेगा ये बीच का पद हो जाएगा। तो ये क्या है, A इधर आएगा तो प्लस में, इधर माइनस में है, दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2A और इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4/5। कितना हो गया, 5 दूना 10, LCM 5, 5 दूना 10 और 4 14/5। इसीलिए A बराबर क्या आ जाएगा, 14/5 और ये एक के साथ गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 7/5 आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है
और इससे ये सबसे ज़्यादा जो है कुछ पूछने भी नहीं जा रहा है, इसलिए ज़्यादा दिमाग पर जोर देने का ज़रूरत नहीं है। चलिए ये क्लियर हो गया। हमारा ए का मान आ गया कितना, 7/5। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 3 पर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, समानांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। इसका मतलब क्या वो जानना चाह रहा है कि 13वां पद का मान जितना है उससे भी 84 अधिक कैवें पद का मान होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा क्या कि वो 13वां पद कितना है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया वो हम लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना है 3 और d बराबर कितना आएगा, d बराबर हमारा आ जाएगा 10 - 3 बराबर 7। तो d हो गया 7। तो t13 यानी t13 का मान क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी। a 3 हो गया और n कितना हो गया है, n 13वां कह रहा है तो 13 - 1 और d 7। तो कितना हो जाएगा 13 - 1 12, तो बरसते 84 यानी 12 84 हो गया। 84 और 3 87 यानी 13वां पद हमें मिल गया कितना, 87। अब कहा है कि जो हमको पद जानना है वो इससे भी 84 अधिक है। तो हमको वो जो पद जानना है वो हमको मालूम नहीं है, तो उसको हम n मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 87 प्लस कितना 84, तो बराबर कितना हो जाएगा 171। तो tn बराबर सूत्र क्या होता है, तो a + n - 1 इंटू डी। तो अब जो है tn बन गया कितना 171, यानी नया वाला टी जो हमको जानना है, जिसका पद जानना है कि वो कौन सा पद है जो 13 से भी जो है 84 अधिक है। तो उसका मान कितना आ गया, वो पद का मान आया कितना 171। लेकिन 171 कैवां पद है ये चीज़ हमको पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 171 मान रख दिए tn का, a कितना 3 प्लस n - 1 इंटू डी, यानी n हमसे अब ये जानना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 171 माइनस ये इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा बराबर n - 1 इंटू डी का मान 7, ये हो गया 168 और ये 7 इधर आएगा तो भागा में बराबर n - 1। तो 7 दूना 14 और 2 16, 7 चौक 28, यानी n - 1 बराबर आ गया 24, इसीलिए n बराबर 24 + 1 ये 25, यानी 25वां पद जो है जिसका मान आ रहा है कितना 171, और ये 171 क्या है तो 13वां पद से जो है 87 आया, उससे भी 84 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के किया है लेकिन कुछ ये ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं है। इसी तरीके का देखिए फिर एक क्वेश्चन आया है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ अंतर देखिए मान चेंज किया है और 21वां 13वां की जगह ये कर दिया 21वां, और 21वां पद से जो है वो क्या है 120 अधिक है। इसमें भी उसी तरीके से हम लोग मान लेंगे a बराबर कितना 3 और d कितना आएगा जी, इसमें 15 - 3 कितना होगा 12, 27 - 15 ये भी 12 आएगा, यानी d हमारा आ जाएगा 12। तो अब t जो है 13 के जगह कितना आ गया t21, क्या हो जाएगा 3 + 21 - 1 इंटू डी यानी 12। तो कितना हो जाएगा 20 - 1 सॉरी 21 - 1 हो गया 20, 20 गुना 12, 12 दूना 24 यानी 240। तो हमारा t21 का मान हो गया कितना 243। अब क्या है कि ये 243 नहीं होना चाहिए, ये 243 से भी जो है 120 अधिक होना चाहिए। तो नया वाला tn कितना हो जाएगा 243
प्लस क्या 120, यानी कितना मान आया 3, 4 2 6 और 2 1 3, यानी 363, 4 2 6 2 1 3। अब ये जो है Tn आ गया कितना 363, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है अबर 3 ही है, और n माइनस 1 हमको निकालना, n निकालना है। डी अबर आ गया कितना 12, और Tn आ गया है कितना 363। क्या हो जाएगा, ये 3 इधर से आएगा तो घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 360, और ये इधर 12 जो गुना में है इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 360 बटा 12, 12 तिया 36, यानी 30 आ गया। n माइनस 1 बराबर 30, इसीलिए n बराबर 30 प्लस 1 31, यानी 31वां पद जो आएगा वो क्या होगा, इस श्रेणी का 21वां पद से भी जो है वो 120 अधिक होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का इसमें ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। मैट्रिक लेवल के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या बोला है, 1 + 4 + 7 + 10 डॉट डॉट को 20 पदों तक जोड़िए, यानी n बराबर मालूम, a बराबर मालूम, d बराबर मालूम, निकलेगा ये। a कितना है जी, a बराबर हो गया 4, और d बराबर हो गया 3, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, यानी d बराबर हमारा आ गया 3, और n बराबर कितना पद 20 पद। पूछा जा रहा है क्या SN बराबर वाट। देखिए सूत्र पे आ रहा है, ये सूत्र से निकल जाएगा। कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ये देखिए इसमें पूछा है a + l दिया चाहिए, तो l क्या है लास्ट पद, तो लास्ट पद यहाँ हमको मान नहीं मालूम है। ये मालूम है कि लास्ट कैवा पद है, लेकिन उसका मान कितना है ये मालूम हमको नहीं है, तो ये जो है हमारे लिए अभी काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो n का मान कितना 20, तो 20/2, 2 गुना a का मान 1, n का मान 20, 20 - 1, d का मान 3, 10, और ये कितना हो जाएगा 19, 19 तिया 19 गुना 3 57, 57 2 59 गुना 10 590 आंसर। ठीक है, 20 पदों तक जोड़ने के लिए बोला है, एकदम डायरेक्ट ये सूत्र पे है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बस ये अलग अलग डायरेक्ट आपको लिख के नहीं बताया, वो क्या बता दिया, अलग अलग बता दिया कि ये पद है, उससे आपको पकड़ना है कि प्रथम पद इसमें कौन है और सर्वांतर कितना है, और जितना पद तक वो पूछे आपसे कि इतना पद तक का जोड़ निकालिए, तो वो n हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किस क्वेश्चन के लिए, छठा क्वेश्चन के लिए। इसको पढ़िए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो a बराबर प्रथम कहाँ से स्टार्ट होगा जी, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो a बराबर हमारा मिल गया क्या 1, है ना। और 1 के बाद फिर प्राकृत संख्या कौन आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरीके से 100 तक जाना है। तो n बराबर हमको 100 मालूम है, मालूम हो गया, कहाँ तक जाना है 100 प्राकृत संख्या। तो d कितना होगा
2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, यानी d बराबर हमारा आ गया क्या 1। फिर वही क्या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना 100, तो 100/2, 2a का मान तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है जी 100, 100 में से 1 जाएगा 99, और d कितना 1, तो 2 और ये 99, 99 और 2 कितना होगा बोलो जल्दी 101, ये 2 से कट गया 50, क्या हो जाएगा 0, 5 गुना 1 5, अब 10 पचे 50, 5050। एकदम सिंपल क्वेश्चन, और इससे बाहर जाने वाला भी नहीं है। बिहार बोर्ड मैट्रिक जो है इससे आगे जाने वाला भी नहीं है, इसलिए एकदम बेफिक्र हो के जो है इस चीज़ को, ये सब क्वेश्चन को दिमाग में बैठाइए और समानांतर श्रेणी के टेंशन से जो है मुक्ति पाइए। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या बोला है, प्रथम पद कितना, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद यानी दिया गया है कितना, a बराबर 17 और l यानी क्या tn बराबर कितना 350। ये हो गया हमारा क्या अंतिम पद, और पदांतर दिया गया है कितना d बराबर 9। निकालना है क्या है पदों की संख्या, यानी n बराबर वाट, और क्या पदों का योगफल यानी Sn बराबर वाट। ये 3 चीज जब मालूम तो ये 2 चीज नहीं निकलेगा। पहले नंबर n निकालेंगे, क्या हो जाएगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 350, a का मान 17 प्लस n माइनस 1, डी का मान 9। हल कीजिए, 350 में से 17 जाएगा, क्या आएगा जी 3 और 3, 7 3 10 और 3 1 4 1 5, 333। और ये 17 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये तो माइनस करके आ गया ना इतना जी, बराबर n माइनस 1 इंटू 9। तो 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 333/9 बराबर n माइनस 1। तो 9 तिया 27, 6 9 सते 63, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया हमारा कितना 37। इसीलिए n बराबर कितना 37 और 1 38, यानी पदों की संख्या हमारा आ गया कितना, इसमें कितना पद है टोटल 38 पद है। और क्या पूछा है पदों का योगफल यानी Sn, तो Sn बराबर क्या होता है, ये वाला सूत्र लग जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। n का मान कितना है 38, तो 38/2 19 हो गया, और गुना क्या a का मान 17 और l का मान 350, तो 17 प्लस 350 कितना हो जाएगा 19 गुना 7 और 6 और 3 367। अब 367 में जो है 19 से गुना कर दीजिए, जो मान आएगा वो Sn का मान हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। अब 10th क्लास के विद्यार्थी ये गुना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तो मुश्किल है मैट्रिक का एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आठ नंबर कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा जी 1 3 5 7, सबसे अंतिम क्या 49 है ना।
0 से 50 के बीच ये विषम संख्या होगा, 7, 9, 11, इस तरीके से कहाँ तक, 49 तक। अब इसके बाद क्या कहा है कि इसका योगफल निकालना है। तो इसमें हमको मिल रहा है क्या है, ए मिल रहा है, डी मिल रहा है कितना 2, और एल भी मिल रहा है कितना 49। तो एसएन निकाल लीजिए। तो कौन सा सूत्र का प्रयोग होके निकलेगा, तो हमको एन चाहिए, तो एन हमें मालूम नहीं है, तो ये जो है हमारा टी एन हो गया यहाँ के लिए, टी एन बराबर 49। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी हमको पहले जानना होगा कि पदों की संख्या कितनी है ना। ए डी और टी एन हमको मालूम है, यानी प्रथम पद और क्या पदांतर, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, एक और नाम इसका सर्वांतर, और क्या अंतिम पद। तो इसके मदद से हम निकालेंगे पहले क्या कि उसमें पदों की संख्या कितनी है। तो टी एन बराबर हो गया 49, ए कितना 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो मालूम नहीं है, डी का मान कितना है 2, तो 49 ये इधर आ जाएगा 48, और ये इससे आएगा तो भागा, तो 24 बराबर एन माइनस 1, इसीलिए एन बराबर क्या 25। तो पदों की संख्या कुल कितना हो गया 25। अब योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 ए प्लस एल। तो ए का मान, एन का मान 25/2, ए का मान 1 और एल का मान 49। क्या हो जाएगा जी 25/2 गुना 50, 25, 25 गुना 25 बराबर 625 आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो है आपको मैट्रिक का बेड़ा पार लगाएगा, है ना। किसमें, समानांतर श्रेणी में। अभी पूरे का तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ समानांतर श्रेणी के बारे में देख रहे हैं। अगर इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लिए तो फिर समानांतर श्रेणी का जो है टेंशन दूर, इससे ज़्यादा जो है दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 हो तो उस एपी का सर्वांतर क्या होगा। इसमें जो है हमको प्रथम पद भी मालूम नहीं है, सर्वांतर भी मालूम नहीं है, लेकिन 8वां पद और 14वां पद मालूम है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद मानेंगे और सर्वांतर भी मानेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद जो है क्या है, ए है, और सार्वंतर बराबर डी। ठीक है, तो T8 पहले बताया है, तो T8 बराबर कितना है 17। तो T8 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र जी, a प्लस एन माइनस 1। तो n की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 17, यानी a प्लस 7d बराबर 17। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 8वां पद के लिए। और दूसरा जो है वो बोला है क्या T14 कितना 14वां पद 29। तो इसके लिए भी क्या आएगा a प्लस 14 माइनस 1, यानी इसको सीधा लिख देते हैं हम लोग 13, है ना। 14 n के जगह 14 है, सूत्र होता है क्या Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र को दिमाग में एकदम बैठा के रखिए। तो a का मान a तो माने हैं, n जो है 14 हो गया, 14 माइनस 1 बराबर 13 इंटू डी बराबर कितना 29, यानी इसलिए a प्लस 13d बराबर 29। ये समीकरण 2। समीकरण जब 2 को समीकरण मालूम हो तो हल निकाल सकते हैं। 2 अज्ञात का, यहाँ पर हमको 2 अज्ञात है और 2 को समीकरण भी मिला हुआ है ना। तो सर्वांतर पूछा है, तो डी का मान हम निकालेंगे
तो समीकरण में ये 1 और 2 से जो है डी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 में 2 जो है वो घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस या 2 माइनस 1 करते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा 2 माइनस 1 से। तो 2 में क्या है, a प्लस 13d बराबर 29 और 1 हो गया a प्लस 7d बराबर 17, कट गया 7 छो 13 हो गया 6d और इधर हो जाएगा कितना 12, इसीलिए d बराबर क्या 12/6 यानी 2 आंसर। ठीक है, यानी एपी का 8वां पद जिसका 17 है और 14वां पद 29 है, उस एपी का सर्वांतर कितना आएगा 2 आएगा। ये कैमा क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन। ये बाकी जो 2 क्वेश्चन है इन लोग ये 2 भी देखते हैं। अभी तक तो नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ भास्ट क्वेश्चन आया है, और ये जो है आप लोग को इस तरीके का क्वेश्चन लगातार पूछा है। पिछले 7-8 सालों का क्वेश्चन जब उठा के देखिएगा तो यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आगे आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो पीछे क्वेश्चन आया है सिर्फ उसी में जो है आपको कुछ मान को परिवर्तित करके देगा क्वेश्चन। तो जब आपको उसका बेसिक जब मालूम हो जाएगा तो फिर मान जितना चेंज करते रहे उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। तो बेसिक को आपको केवल समझते चलना है। अगला संख्या का है, समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। ए बराबर, बोलिए, समानांतर श्रेणी स्टार्ट हुआ कहाँ से 21 से, तो ए बराबर हो गया कितना 21। दूसरा पद कितना जोड़ने पर मिला, 21 में 21 जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा, यानी अगला 21 जोड़ रहे हैं, यानी डी बराबर हमारा आ गया कितना 21। अंतिम पद टी एन बराबर कितना 420। ठीक है, तो हमको पूछा क्या जा रहा है कौन सा पद, यानी एन बराबर वाट निकलेगा क्या, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए डी। तो टी एन बराबर कितना हो गया 420, ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 डी 21। 21 घटेगा कितना आ जाएगा जी, एन माइनस 1 इंटू 21, इसको पूरा इधर कर दिए, इसके साथ इसको लाएं तो 21 घटेगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 9, और ये भी 9 आ जाएगा जी 9, और ये 3। अब ये n माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 399 भागा 21 कितना बार में लगेगा, एक बार में पहले लगेगा, बच जाएगा कितना 18, 189 कितना बार से लगेगा जी, यही आएगा ना 399 भागा 21, एक बार में कितना आया 8, और ये 89, ये 9 बार में लगेगा, 9 9 दूना 18 यानी 19। इसलिए n बराबर क्या, ये इधर माइनस में दूसरे तरफ गया प्लस में, तो 19 और 1 20, यानी 20वां पद जो है क्या होगा 420। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिए ध्यान से, ये सब में दिक्कत नहीं ना आ रहा है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर भी जो है प्रथम पद सर्वांतर ये सब का जो है अता पता नहीं है, यहाँ पर भी हमको प्रथम पद और सर्वांतर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मालूम है, तो चौथा पद और क्या 5वां और 7वें पद का योग। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि क्या प्रथम पद बराबर कितना ए मान लेते हैं, शुरू से हम लोग मानते आ रहे हैं वही मान लेते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, सभी के बीच का अंतर, सार्वंतर क्या होगा, डी है नहीं कुछ, मान लेते हैं, इसको भी मालूम नहीं है तो ये भी हम मान लिए क्या डी।
तो चौथा पद यानी T4 बराबर कितना है 11। तो T4 कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 11। तो n का मान रखेंगे कितना, चौथा पद है ना, तो a प्लस 4 में से 1 गया 3d बराबर 11, समीकरण 1। अब इसके दूसरे भाग में देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए, क्या कहा है, पांचवा पद और सातवां पद का योग यानी T5 प्लस T7 बराबर कितना 34 है ना। पांचवा पद और सातवें पद का योग कितना बोला है 34। तो T5 क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और T7 क्या हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 34, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 4d और a प्लस 5d बराबर 34। a प्लस a क्या हो जाएगा 2a और 5 4 ये सातवां पद यहाँ है जी। तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 है ना। तो 6 4 10, तो 10d बराबर 34। एक इसमें से 2 देखिए कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 17, समीकरण 2 हल हो जाएगा। ये भी करके बता देते हैं, चलिए। समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 नहीं, ये वाला बड़ा है तो इसीलिए 2 माइनस 1 ही कर देते हैं। तो a प्लस 5d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 11, क्या आएगा जी, a से a कट गया और 2d बराबर कितना 6, इसलिए d बराबर 3, ठीक है। d बराबर इसका मान कितना आ गया 3। इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी लगभग था, है ना। चलिए, तो आज का जो है चैप्टर समाप्त हो गया। ये समानांतर श्रेणी का जो है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप लोग को समझा दिया गया, और साथ में जो है पहला दिन और आज दूसरा दिन जो था, तो दोनों दिन जो है आप लोग को उसका परिभाषा किसको कहते हैं, समानांतर श्रेणी, सर्वांतर क्या है, इसमें प्रयोग होने वाला सूत्र, वो सारा चीज़ आप लोग को समझा दिया गया है। अब आशा करते हैं कि इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो है इस तरह का क्वेश्चन का अपडेट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो आपका पिछले ईयर का क्वेश्चन है वो जानने के लिए जो है इस बेल आइकन दबा दें कि जो भी अपडेट आए वो आपके पास पहुंच जाए तुरंत। ठीक है, धन्यवाद।